लोहरदगा जिले के विभिन्न रूढ़िजन्य पारंपरिक समुदायों के संयुक्त तत्वाधान में आज शाम मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस की अगुवाई राष्ट्रीय महासचिव जालेश्वर उरांव, जिलाध्यक्ष सोमदेव उरांव और केंद्रीय सरना समिति के संरक्षक मनी उरांव समेत जिले के विभिन्न संगठनों के प्रमुखों ने की। जुलूस के दौरान जागो रूढ़िजन्य जनजातिगण जागो के नारे लगाए गए और पूरे झारखंड बंद का 17 जनवरी को ऐलान किया गया। मशाल जुलूस का मुख्य मुद्दा पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मामले में नामजद सभी दोषियों की फौरन गिरफ्तारी कर कड़ी सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को तत्काल उचित मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और भूमि माफिया के खिलाफ विशेष जांच दल का गठन हो। इसके साथ ही CNT SPT एक्ट का सख्त पालन सुनिश्चित करने, पेसा कानून को और मजबूत बनाने और ग्राम सभाओं को वास्तविक रूढ़िजन्य पारंपरिक समुदायों के अधिकार सौंपने की मांग की गई। आदिवासी संगठनों का कहना है कि झारखंड सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2025 को पारित पेसा नियमावली रूढ़िजन्य पारंपरिक ग्राम सभाओं की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। उनका आरोप है कि मौजूदा नियमावली से आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्कृति, सभ्यता और जमीनों की समुचित रक्षा नहीं हो पा रही है, जबकि पेसा का मूल उद्देश्य जमीन दलालों से संरक्षण देना है। मशाल जुलूस के माध्यम से समस्त पारंपरिक और सरना आदिवासी संगठनों ने ये भी मांग रखी कि आदिवासी कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए, राज्य में नए और पुराने भूमि घोटालों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इसके लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित हो और सभी लंबित भूमि विवाद मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन मांगों के समर्थन में दिए गए झारखंड बंद के आह्वान का राज्य भर में व्यापक प्रभाव पड़ने का दावा किया गया। दुर्भाग्य है झारखंड के लिए, राजनीतिक पार्टी अपना स्वार्थ की सिद्धि करती है। निसंदेह ये जो घटना घटी है आदिवासी समाज के लिए दुखदायी है। हम तो सबसे पहले सोमा मुंडा का सत नमन करेंगे जिन्होंने आदिवासियों के लिए अपना शहादत दी है, और ये पूरा आदिवासी समाज इसके चलते आक्रोशित है, बहुत ज़्यादा उबाल है। और इसी निमित्त हम लोग कल संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन हम लोग लोहरदगा जिला भी कर रहे हैं। उसी के चलते हम लोग मशाल जुलूस निकाल कर उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ की जनता से, आम जनता से, दुकानदारों से, व्यवसायियों से, वाहन चालकों से ये हम लोग का अपील होगा कि कल हमारा झारखंड बंद में उनका सहयोग मिले हमको। आक्रोश में आदिवासी पढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्या के विरुद्ध में, उनके हत्या के आक्रोश में पूरे आदिवासी संगठनों ने कल झारखंड बंद किया है। और हम ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अब पेसा कानून लागू हुआ है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उनको अगर सरकार पुनः संशोधित करके नहीं लाती है कैबिनेट में, तब तक हम लोग उसका विरोध करेंगे। और अगर इस तरह से हमारे पढ़ा सामाजिक पारंपरिक व्यवस्था के जो पढ़ा, बेल, कोटवार, अगर इनका हत्या होती है तो ऐसी सरकार को हम लोग आने वाला दिन में आदिवासी समाज उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। कल जो बंद रहेगी निश्चित रूप से पूरे झारखंड इसलिए बंद रहेगी क्योंकि पूरे आदिवासी समाज में, खासकर रूढ़िजन्य आदिवासियों में बहुत अधिक उबाल है। कारण क्या है कि जैसे ही पेसा एक्ट 23 दिसंबर को कैबिनेट से पारित होता है, उसके बाद उसका जो नियमावली है वो भी कैबिनेट से बाहर आकर के गजट सार्वजनिक जैसे ही होती है, और उसमें बहुत सारे जमीन वापसी का जो अधिकार दिया गया है पेसा नियमावली में। ऐसे समय में पढ़ा राजा, पढ़ा बेल, दीवान, कोटवार, ग्राम प्रधान, महतो, पहान, पुजार की अहम भूमिका होती है। और ऐसे समय में भू माफियाओं द्वारा, चूँकि जिसका सोमा मुंडा जो एदेल सांगा पढ़ा के राजा थे, वो वहाँ पर जो जतरा लगती है वो जमीन गैर मंजूरवा खास जमीन है। उस जमीन को भूमाफियाओं द्वारा हमेशा से उस जमीन को लूटने का प्रयास करता रहा और इसका ये विरोध भी करता रहा, और जिस वजह से इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और अंततः सोमा मुंडा जैसे समाज सेवी जुझारू हमारा पढ़ा राजा जो था एदेल सांगा जो मुंडाओं में होता है, उनका हत्या हो जाती है। ये सरकार का जो मंशा है उनके कार्यशैली से तो नहीं लगता कि आदिवासियों का हितैषी है, क्योंकि पेशा नियमावली में ही इतना धालमेल कर दिया गया है और इससे पूरे रूढ़िजन्य आदिवासियों में आक्रोश है। और जहाँ तक
राजनीतिक दलों की बात है तो कोई भी राजनीतिक दल अभी तक खुले तौर पे यह आह्वान नहीं किया है कि जो मुख्य हत्यारा है उसका गिरफ्तार हो। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र भी मिला हुआ है और आदिवासियों के हक अधिकार को अभी से ही दबाना चाहती है जो अभी अभी जन्म लिया है।